नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पुष्कर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 4163 शिक्षक भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है। प्रदेश के 4500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक के 3539 और प्रवक्ता के 624 कुल 4163 पदों पर आवेदन गुरुवार से शुरू हो रहा है, अर्थात आज ही से। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए अभ्यर्थियों से 9 जून से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, 9 जून से 9 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। रजिस्ट्रेशन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्रमशः 3 और 6 जुलाई है। अभी इस वीडियो में हम प्रवक्ता पद के लिए जो पद विज्ञापित किया गया है, प्रवक्ता के केवल 624 पद हैं, इसके लिए हम चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको 3539 पदों के लिए टीजीटी भर्ती पर वीडियो आपको अगले वीडियो में मिलेगा, आपको देखने को। आइए चलते हैं। प्रवक्ता पद के लिए ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण के प्रारंभ की तिथि 9 जुलाई दी हुई है। ऑनलाइन शुल्क आवेदन जमा करने की प्रारंभ तिथि मतलब आज से ही फीस भी जमा होगी, 9 जून से ही। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की अंतिम तिथि 3 जुलाई रखी गई है और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 6 जुलाई 2022 रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई 2022 रखी गई है। आइए एक एक करके देखते चलते हैं। देखिए, इसमें दिया है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन संख्या 2/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के लिए 624 पदों की विषयवार, वर्गवार, अनारक्षित, आरक्षित, श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण सारणी संख्या 1 में दिया गया है, जिसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे निर्देशों को भलीभांति अध्ययन कर लें, तदनुसार आवेदन करें। अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, एक ही वीडियो में सब नहीं समाप्त किया जा सकता है। विज्ञापित पदों की संख्या घट सकती है, बढ़ सकती है। ये दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि प्रवक्ता संवर्ग के प्रत्येक विषय के सापेक्ष एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यद्यपि एक से अधिक विषय में पृथक पृथक आवेदन किया जा सकता है। लिखित परीक्षा में कोई ऋणात्मक अंक नहीं है। किसी भी आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही मिलेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हम आवेदन करेंगे। तो ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सर्वप्रथम अभ्यर्थियों को चयन बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक पर क्लिक करना होगा।
ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट डिटेल्स पृष्ठ के अंतर्गत चयन बोर्ड से संबंधित विज्ञापन नोटिफिकेशन दिखाई देगा। नोटिफिकेशन के सम्मुख 3 बटन उपलब्ध होंगे। यूजर इंस्ट्रक्शन, अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी दिशा निर्देश दिए गए हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट, पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा। और अप्लाई, आवेदन है तो अप्लाई करने के लिए क्लिक करना होगा। 3 चरणों में ऑनलाइन आवेदन है। सबसे पहले आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कराएगा, फीस का भुगतान करेगा, फिर फॉर्म सबमिशन करेगा। प्रथम चरण में क्या है कि अप्लाई पर क्लिक, आप जो ही अप्लाई पर क्लिक करोगे, आपको अप्लाई पर क्लिक करने के उपरांत प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत विज्ञापित विषय में विज्ञापित पदों की प्रकृति, पे स्केल, न्यूनतम आय, पदों की संख्या, उसकी अर्हता की सूची प्रदर्शित होगी। विषय के सम्मुख रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने पर अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश व अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली घोषणा का पृष्ठ प्रदर्शित होगा। संपूर्ण निर्देशों का भली भांति अध्ययन करने के उपरांत अभ्यर्थी द्वारा घोषणा के सापेक्ष स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्पश्चात कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रदर्शित होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में अभ्यर्थी को अपनी व्यक्तिगत सूचना जैसे नाम, पिता का नाम, पति का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, नागरिकता, किस राज्य की निवासी हैं, क्षैतिज आरक्षण संबंधी विवरण, EWS यदि हो तो उसका विवरण, श्रेणी अनारक्षित है कि आरक्षित है, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का विवरण आदि अन्य प्रासंगिक सूचना भरनी होगी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के पश्चात वैलिडेट एंड प्रीव्यू पर क्लिक करना होगा, जिससे संबंधित फॉर्म का प्रीव्यू दिखाई देगा। किसी त्रुटि की दशा में उसमें सुधार करने हेतु रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर वापस जा सकते हैं। भरी गई समस्त सूचनाओं से संतुष्ट होने के पश्चात सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। फलस्वरूप प्रथम चरण का पंजीकरण पूर्ण हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होते ही दूसरे पृष्ठ पर रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्रदर्शित होगी, जिसमें 16 अंकों के पंजीकरण सहित अभ्यर्थी द्वारा दिए गए अन्य विवरण होंगे। प्रिंट रजिस्ट्रेशन स्लिप पर क्लिक करके उक्त का प्रिंट लिया जा सकेगा। द्वितीय चरण में हमको शुल्क का भुगतान करना है। द्वितीय चरण के अंतर्गत अभ्यर्थी को उसकी आवेदित श्रेणी के अनुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। भुगतान हेतु रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट स्लिप में क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट अथवा परीक्षा पोर्टल के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेक्शन में फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सेगमेंट के अंतर्गत फी डिपोजिशन पर क्लिक करना हो। उस कैप्शन पर क्लिक करने के पश्चात स्टेट बैंक MOPS का होम पेज प्रदर्शित होगा, जिस पर भुगतान के 3 माध्यम प्रदर्शित होंगे: नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट मोड। अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क का भुगतान वेबसाइट पर दिए निर्देशों का पालन करते हुए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या SBI बैंक के चालान के माध्यम से किसी एक माध्यम से कर सकेंगे। निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा करने के पश्चात पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट प्रदर्शित होगी, जिसमें परीक्षा शुल्क जमा करने का पूरा विवरण ट्रांजैक्शन ID सहित अंकित रहेगा। इसकी प्रिंट प्रीव्यू पर क्लिक करके मुद्रित प्रति प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त ट्रांजैक्शन ID का प्रयोग कर अभ्यर्थी फॉर्म का तीसरा भाग भर सकेंगे। अब महत्वपूर्ण है शुल्क अनारक्षित वर्ग के लिए 700 रुपये और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 50 रुपये, दोनों मिलाकर के 750 रुपया। EWS के लिए 650 रुपया, OBC के लिए 750 रुपया, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपया, अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपया जमा करना होगा। और बाकी जो आरक्षित श्रेणी के लोग हैं उनको अपनी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही शुल्क जमा करना होगा। जैसे जनरल श्रेणी का अगर कोई व्यक्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो उसको 750 रुपये जमा करने होंगे। भूतपूर्व सैनिक का अगर वो अपनी उसकी मूल श्रेणी जैसे भी हो, OBC, SC, ST, उसी के हिसाब से उसको अपना शुल्क जमा करना होगा। तृतीय चरण फॉर्म सबमिशन का है। द्वितीय चरण की प्रक्रिया पूरी करने के पश्चात तीसरे चरण में अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग में आवेदन किया जा रहा है, उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण तथा अस्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा। प्रदर्शित पृष्ठ पर अभ्यर्थी को पंजीकरण शुल्क, भुगतान शुल्क का विवरण, जन्मतिथि भरना होगा। इसके पश्चात सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर
डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर्म पर अभ्यर्थी द्वारा प्रविष्टित समस्त सूचनाएं दिखाई जाएंगी। इसी फॉर्म पर अभ्यर्थी को उनकी विशेष योग्यता संबंधी अर्हताओं के विवरण, अभ्यर्थी द्वारा किस वर्ग के सापेक्ष आवेदन किया जा रहा है, अस्थायी पत्र व्यवहार का पता आदि भरना होगा तथा स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन हस्ताक्षर भी अपलोड करना होगा। अभ्यर्थी को अपना रंगीन फोटोग्राफ 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 4.5 सेंटीमीटर लंबा तथा हस्ताक्षर 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 सेंटीमीटर लंबा JPEG फॉर्मेट में स्कैन करके अपलोड करना होगा। फोटो व हस्ताक्षर के स्कैन किए हुए इमेज की साइज 5 किलोबाइट से 30 किलोबाइट के मध्य होनी चाहिए। अभ्यर्थी का रंगीन फोटोग्राफ निम्न मानकों के अनुरूप होना चाहिए। ये ध्यान देने चीज़ है, इसको आप फोटो का आकार 35 mm का होगा। फोटो के लगभग 70% भाग में चेहरा दिखाई देना चाहिए। फोटो बहुत दूर से खींची गई ना हो। फोटो में चेहरा बहुत छोटा ना हो। चेहरे की पूर्ण छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। चेहरे पर अत्यधिक चमक अथवा छाया नहीं होनी चाहिए। चश्मा पहनने की दशा में आंखें साफ दिखनी चाहिए और शीशा रंगीन नहीं होना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे के जो दोनों कान हैं वो साफ दिखाई देने चाहिए। अभिव्यक्ति तटस्थ हो, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, नजरें कैमरे पर सीधी हों। फोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की होनी चाहिए। इन मानकों को पूरा करके आप लोग फ़ोटो खिंचवाइएगा। तत्पश्चात अपना फॉर्म भरिएगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा आवेदन में भरी गई सूचनाओं की सत्यता की घोषणा करनी होगी। फॉर्म के निचले हिस्से में घोषणा पत्र दिखाई देगा। इसमें अभ्यर्थी द्वारा येस का चयन करने का तात्पर्य यह होगा कि अभ्यर्थी द्वारा भरी गई सूचनाएं आंकड़ों को अंतिम रूप से संप्रेषित कर रहा है, साथ ही समस्त सूचनाओं के सत्य और प्रामाणिक होने की तस्दीक कर रहा है। तत्पश्चात आवेदन का प्रिंट लेकर अभ्यर्थी इसे भविष्य के संदर्भ में तो अपने पास सुरक्षित रखेंगे। किसी विसंगति की दशा में उक्त प्रिंट चयन बोर्ड कार्यालय में अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। नोट दिया है आयोग ने कि अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएं सही निर्देशानुसार ऑनलाइन भरकर आवेदन फॉर्म का दूसरा भाग निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट नहीं किए जाने की दशा में आवेदन अपूर्ण रहेगा तथा इसका संपूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। रिक्त पदों के संबंध में जानकारी दी गई है कि कुल 624 पदों के सापेक्ष सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों द्वारा चयन बोर्ड को प्रेषित अध्याचनों का विषयवार, वर्गवार, आरक्षित व अनारक्षित श्रेणीवार विवरण सारणी संख्या 1 में दिया हुआ है। आयु सीमा 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। अर्हता की तिथि, आप कब अर्ह होगे इसकी तिथि आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि अर्हता की तिथि मानी जाएगी, अर्थात जो लास्ट डेट है फॉर्म जमा करने की उस तिथि तक आप योग्य होने चाहिए। शैक्षिक योग्यता के रूप में अध्यापक के किसी पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम के अधीन बनाई गई विनियमावली के अध्याय 2 के विनियम 1 में विनिर्दिष्ट अर्हताएं होनी चाहिए। उक्त के अतिरिक्त समय समय पर प्रख्यापित हुए संशोधनों एवं राजाज्ञाओं द्वारा आवेदन की अंतिम तिथि तक संशोधित या परिवर्तित योग्यताएं भी मान्य होंगी। उपलब्ध सभी पदों के सापेक्ष न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सारणी 2 में प्रदर्शित की गई है। इन दोनों सारणियों को हम लोग देखेंगे अभी। वेतनमान है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये। पे लेवल 8वां है, ग्रेड पे 4800 है। आरक्षण, किसी भी श्रेणी का लाभ, किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के निवासी के लिए ही अनुमन्य है। बाकी आरक्षण संबंधी चीज़ें आप लोग अपने से जानते ही होंगे, इन सब चीज़ों पर बहुत नहीं करना है। आइए देख लेते हैं भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। भर्ती प्रक्रिया लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर होगी, जिसमें लिखित परीक्षा पर 85% अंक हैं, साक्षात्कार के आधार पर 10% अंक हैं, जो ऐसे बटे हुए हैं कि सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक दिया जाता है, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक दिया जाता है, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक दिया जाता है। निम्नलिखित विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक, जैसे आप डॉक्टर हो तो 2% अंक आपको मिलेगा, आप एमएड हो तो 2% अंक मिलेगा, आप बीएड हो तो 1% अंक मिलेगा। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि परंतु किसी अभ्यर्थी को जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है तो उसको उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब आप एमएड हो तो आपको बीएड का नंबर नहीं मिलेगा।
राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले को भी 1% अंक दिया जा रहा है। प्रवक्ता संवर्ग पद हेतु चयन की प्रक्रिया निम्नवत है। लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी, साक्षात्कार 50 अंक का होगा और 25 अंक के वेटेज से संबंधित नियम है। कुल 500 का पेपर है। लिखित परीक्षा 425 अंक की होगी, कुल 125 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समय आयावधि से तो 2 घंटे की है। सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के होते हैं। 4 विकल्प दिया रहेगा। उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थी को करना होगा। सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की ब्याल पेन से काला करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और तत्पश्चात अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा साक्षात्कार विशेष योग्यता के आधार पर प्राप्त अंकों के योग के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग के चयन हेतु पैनल सूची मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाती है, जो विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होती है। संस्था का आवंटन ये सब चयन के बाद होता है। आप बाकी जनरल जो निर्देश हैं इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आपको चिंता होगी कि आपको अपने विषय में कितने सीट आई हुई है उसको देख लीजिए। ये देखिए प्रमाण पत्र वगैरह हैं। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का प्रमाण पत्र है, विकलांग का प्रमाण पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए प्रमाण पत्र है। राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर की खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिए प्रारूप दिया हुआ है। अब आते हैं सारणी संख्या 1 में, जिसमें प्रवक्ता वर्ग बालक वर्ग के संबंध में देखिए नागरिक शास्त्र में 30 पद हैं, रसायन विज्ञान में 39 पद हैं, भौतिक विज्ञान में 38 पद हैं, जीव विज्ञान में 47 पद हैं, भूगोल में 51 पद हैं, गणित में 22 पद हैं, इंग्लिश में 62 पद है, समाजशास्त्र में 22 पद है, अर्थशास्त्र में 54 पद है, इतिहास में 14 पद है, हिंदी में 81 पद है, 81 पद है, सॉरी हिंदी में 81 पद है, कृषि में 12 पद है, शिक्षा शास्त्र में 8 पद है, मनोविज्ञान में 7 है, संस्कृत में 40 है, कला में 8 है, वाणिज्य में 14 है। कुल 549 तो बालक वर्ग के हैं और बालिका वर्ग के कुल पदों की संख्या 75 है, जिसमें नागरिक शास्त्र में 5, भौतिक विज्ञान में 2, जीव विज्ञान में 3, भूगोल में 1, इंग्लिश में सबसे ज़्यादा 14, समाजशास्त्र में 2, अर्थशास्त्र में 6, इतिहास में 7, हिंदी में 4, शिक्षा शास्त्र में 2, मनोविज्ञान में 5, संस्कृत में 12, कला में 6 और गृह विज्ञान में 6 पद हैं। शैक्षिक प्रवक्ता पद हेतु शैक्षिक अर्हता संबंधित वीडियो आपको हम अगले वीडियो में इसका पूरा डिटेल हम आपको दे देंगे और आपको कोई क्वेरी होगी तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इस पर वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है। मैं सारे सब्जेक्ट का आपको बाद में पूरा का पूरा वीडियो बना करके दूंगा। बाकी ये सब आरक्षण संबंधी नियम हैं, तो आज से ही आप लोग आवेदन शुरू कर दीजिए। लास्ट डेट का इंतज़ार बिल्कुल ना करें। तब तक की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जिससे सारी वीडियो आपको त्वरित रूप में उपलब्ध हो सके।